नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह की शादी समाजवादी पार्टी की नेता और मछली शहर से विधायक प्रिया सरोज से तय हो गई है, जिसे लेकर देश भर में चर्चा चल रही है। आज हम आपको बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक पैसे कमाता है, कौन ज्यादा अमीर है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिया सरोज कौन है, क्योंकि रिंकू सिंह को तो देश का बच्चा बच्चा जानता है, प्रिया सरोज को भी उत्तर प्रदेश के लोग तो जानते ही हैं। तो आप देख सकते हैं फोटो में प्रिया सरोज अपने पिताजी तूफानी सरोज के साथ हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के 3 बार सांसद रह चुके हैं, वर्तमान में केराकत से विधायक हैं। तो देखिए, प्रिया का जन्म 23 नवंबर 1998 को हुआ था। 1998 को वाराणसी में हुआ था, जबकि ये मछली शहर की सांसद हैं। इनके पिता भी वहीं रहते हैं। इनके पिता तूफानी सरोज सपा के बड़े नेता हैं, 3 बार के सांसद हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और फिलहाल केराकत में विधायक हैं, केराकत से विधायक हैं। प्रिया सरोज महज 25 साल की उम्र में मछली शहर से सांसद चुनी गई हैं, यानी कि देश की सबसे युवा सांसदों में से एक हैं। इसके अलावा इनकी स्कूलिंग नई दिल्ली स्थित एयरफोर्स गोल्डन जुबली स्कूल से हुई है। आपको बता दें कि रिंकू सिंह ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर सके हैं, सिर्फ कक्षा 8 तक पढ़े हैं, क्योंकि उनका बचपन बहुत ही कठिन गुजरा था। लेकिन प्रिया सरोज ने 2019 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। इतना ही नहीं, 2022 में इन्हें एमटी यूनिवर्सिटी नोएडा से एलएलबी की डिग्री भी हासिल हुई है। क्योंकि प्रिया सरोज काफी संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार से आती हैं। वहीं रिंकू सिंह के बारे में अगर बात करें तो उनके पिताजी सिलेंडर पहुंचाया करते थे, घर घर में गैस वाले जो सिलेंडर होते हैं। रिंकू सिंह के बड़े भाई भी ऑटो चलाते थे, लेकिन रिंकू सिंह ने अपने हुनर, अपनी प्रतिभा, अपनी काबिलियत के दम पर, भले ही वो कक्षा 8 तक ही पढ़ सके हैं, उन्होंने अपने परिवार को गरीबी के कुचक्र से वापस निकाल लिया है, बाहर निकाल लिया है। और इस समय उनकी शादी हो रही है प्रिया सरोज से। प्रिया सरोज कितने पैसे कमाती हैं, इस बारे में हमें बात करनी है। तो आईटीआर 2024 के अनुसार आप देख सकते हैं, प्रिया की इनकम का वकालत या कोई अन्य सोर्स नहीं है। इन्होंने एलएलबी किया हुआ है, लेकिन ये वकालत की प्रैक्टिस नहीं करती हैं, उससे इनकी कोई इनकम नहीं है। जितनी सैलरी एक सांसद को मिलती है, वही मंथली इनकम प्रिया सरोज की भी है। तो आइए देखते हैं कि एक सांसद को क्या कुछ मिलता है, और वही इनकम प्रिया सरोज की भी होगी। प्रिया सरोज का मासिक मूल वेतन 1 लाख रुपए है, यानी हर महीना 1 लाख रुपए इनकी सैलरी है, जो कि हर सांसद की होती है। इसके अलावा दैनिक भत्ता 2000 रुपए है। प्रतिदिन का उन्हें 2000 रुपए मिलता है भत्ते के रूप में, यानी महीने के 60,000 रुपए। तो 1,60,000 हर महीने यहीं से मिल रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं अन्य भत्तों में निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता 70,000 रुपए प्रति माह होता है। तो 70,000 प्रति माह आप 1,60,000 में जोड़ देंगे तो 2,30,000 हो जाएगा। कार्यालय व्यय का भत्ता 60,000 है, यानी 2,30,000 में 60,000 और जोड़ दीजिए। हर सांसद का एक ऑफिस होता है और उसके व्यय के लिए 60,000 रुपए महीना मिलता है, तो हो गया 2,90,000 रुपए। इसके अलावा दिल्ली आवास और निर्वाचन क्षेत्र आवास और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 1.5 लाख कॉल प्रति माह मिलते हैं। 1.5 लाख कॉल प्रति माह ये फ्री कर सकती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें, सांसदों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। आप देख सकते हैं प्रिया सरोज को सरकारी आवास, इसके अलावा सालाना 50,000 यूनिट बिजली, बिजली बहुत बड़ा मुद्दा होती है, 50,000 यूनिट सालाना बिजली भी मिलती है, और 4,000 किलो लीटर पानी फ्री में मिलता है। देखो, दिल्ली में आप रहते हैं तो ऐसी जगहों पर, जैसे हम लोग छोटे शहर में रहते हैं तो क्या है, पानी तो जमीन से निकाल लेते हैं पंप लगा के, तो वो लगभग फ्री रहता है, कुछ टैक्स देना होता है। लेकिन दिल्ली में या बड़े शहरों में आप देखें तो वहां जैसे बिजली के मीटर लगे होते हैं, वैसे पानी का भी मीटर लगा होता है। तो 4,000 किलो लीटर पानी भी इनको फ्री में मिलता है, 50,000 यूनिट बिजली फ्री में मिलती है। ये बहुत ज्यादा बिजली है। इसके अलावा सेवानिवृत्त सांसदों की न्यूनतम पेंशन 25,000 रुपए प्रति माह है,
यानी जो भी सांसद अगर एक बार सांसद हुआ है वो रिटायर हो जाता है तो उसे 25,000 रुपए हर महीना पेंशन मिलती है। 5 साल से ज्यादा की सदस्यता पर सालाना 2,000 रुपए अतिरिक्त पेंशन मिलती है। यानी अगर कोई 6 साल तक सांसद है, कोई 10 साल तक सांसद है तो प्रति वर्ष के हिसाब से 2,000 रुपए और 25,000 से 2,000 रुपए और पेंशन मिलने लगती है। तो इसके अलावा अच्छी खासी इनकम है। जैसे तूफानी सरोज है इनके पिताजी, तो वो 3 बार सांसद हैं तो उन्हें 15 साल के हिसाब से पेंशन मिलती होगी। इसके अलावा हवाई यात्रा, रेल यात्रा और सड़क यात्रा के लिए भत्तों के साथ साथ एक सांसद और उनके साथी या परिवार के लिए रेलवे पास, हवाई यात्रा के लिए सुविधाएं, ये सब कुछ मिलता है भारत के हर एक सांसद को और ये प्रिया सरोज को भी मिलेगा। तो इन सब का फायदा आने वाले समय में रिंकू सिंह भी उठाएंगे। तो देख सकते हैं प्रिया सरोज के लिए चुनावी हलफनामे में उनके पास ना तो अपना घर है, यानी चुनाव में जो हलफनामा भरा जाता है जिसमें प्रत्याशी अपनी संपत्ति का बारे में बताता है कि क्या क्या है मेरे पास, तो उसके अनुसार इनके पास ना तो कोई अपना घर है प्रिया सरोज के पास, ना ही इनके पास कोई अपनी कार है, बल्कि मात्र इनके पास 5 ग्राम सोना है ज्वेलरी के रूप में, जिसकी कीमत 32,000 रुपए आंकी गई है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अभी इन्होंने चीज़ों का संचय नहीं किया हुआ है। 25 साल की हैं, 25 साल में और इतना कुछ है, बहुत ज़्यादा है। प्रिया सरोज ने चुनावी हलफनामे में बताया कि उनकी कुल संपत्ति 11,25,719 रुपए है। इसके अलावा इसमें से 10,10,10,000 रुपए यूनियन बैंक में डिपॉजिट है, यानी एफडी के रूप में फिक्स है। तो लगता है कि ये शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो आप भी मत करिएगा, हमने अच्छा खासा पैसा डुबाया हुआ है। और अब अगर हम बात करें रिंकू सिंह की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि रिंकू सिंह का जीवन बहुत ही गरीबी में बीता है, लेकिन पिछले साल ही उन्होंने अपने परिवार के लिए 3 करोड़ रुपए में घर खरीदा है। 13 करोड़ रुपए में इनको कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने खरीदा है 2025 के आईपीएल के लिए, और आने वाले समय में ये और भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले हैं, क्योंकि इंडियन टीम, एडवर्टीजमेंट और तरह तरह के पैसे मिलते हैं खिलाड़ियों को। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी एक शादी होने जा रही है। मैं आपको बता दूं कि प्रिया सरोज की कजिन मेरी स्टूडेंट रही हैं, तो भाई हम तो लड़की वालों की तरफ से हैं। आप बताइए कि आप इस शादी में खुद को क्या मान रहे हैं, लड़की वालों की तरफ से मान रहे हैं या लड़के वालों की तरफ से मान रहे हैं? क्या आप इस शादी में कार्ड या निमंत्रण, इनविटेशन का इंतजार कर रहे हैं या नहीं? आपका जो भी मैसेज हो इन दोनों के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।